हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम जानेंगे टाटा मोटर्स जेन्युइन इंजन ऑयल की खास बातों के बारे में। मगर हम नहीं बोलेंगे, पीछे की तरफ हमारे हैं टाटा मोटर जेन्युइन ऑयल के ऑथराइज्ड रिटेलर। उनसे हम जानेंगे सारे के सारे सवालों के जवाब, क्यों ऑयल उनको अच्छा लगा, क्यों वो काम में ले रहे हैं, और हमारे मन में जितने भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उन सब के बारीकी से जवाब जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए, ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो। इसलिए बेल आइकन को दबा दें और आपको करनी पड़ेगी हमारी मदद। अगर आपको लगे कि कोई सवाल हमसे रह गया तो प्लीज़ आप नीचे पूछिएगा। विल ट्राई कि हम सर से और बहुत सारे उन सारे सवालों के जवाब ढूंढें जो कि आप जानना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा मोटर्स जेन्युइन इंजन ऑयल के बारे में। सो दोस्तों, अब मिलवाते हैं हमारे मेहमान से। वेलकम सर। नमस्कार। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम राजन सिंह है और मैं जयपुर में पंजाब मोटर स्टोर्स के नाम से हमारी टाटा मोटर्स की ऑथराइज्ड रिटेल का काम है, स्पेयर कमर्शियल व्हीकल स्पेयर्स का। एंड इट इज़ सिंस 1968 से हम इस लाइन में हैं। मैं थर्ड जनरेशन हूँ जो ये संभाल रही है। तो सर, आप मुझे एक बात बताइए कि क्योंकि आप बहुत पुराना आपका काम है, बहुत सारे वो कस्टमर आपसे एडेड है जिन्होंने ज़िंदगी में एक ट्रक लिया और आज उनके पास पूरी की पूरी फ्लीट है। तो आपने उन लोगों को ग्रो करते हुए भी देखा है और टाटा के बहुत सारे व्हीकल्स लेते हुए भी देखा है। तो आप मुझे बताइए कि आपने जो नया ऑयल आया टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल, ये कितना टाइम हो गया आपको इसको काम में लेते हुए? ये बेसिकली ऑयल लॉन्च हुआ था 4 साल पहले जी। इंडस्ट्री में, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, पैन इंडिया। जयपुर में भी 4 साल पहले ही इन्होंने टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया, क्योंकि जयपुर का बड़ा अच्छा स्थान है टाटा मोटर्स के उसमें प्रोफाइल में। और जिस दिन लॉन्च हुआ था, ट्रूली स्पीकिंग, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चीज़ जो है, मैंने उनको बोल दिया था कि अगर टाटा मोटर्स ऑयल लेकर आ रहा है तो मैं उसको बेचूंगा। नाइस। तो जिस दिन ये प्रोडक्ट आया उसी दिन से हमने ये बेचना शुरू कर दिया था, 4 साल पहले। जी। सो सर, एक सवाल ऐसा है जो हम सबके मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि 4 साल पहले इंजन ऑयल आपने बेचना शुरू करा, पर टाटा मोटर्स के पार्ट्स आप सालों से बेच रहे हो। अब जो पहले इंजन ऑयल दूसरा काम में ले रहे थे और जब वो ग्राहक आपके पास में वापस आए तो उनको कन्विंस करने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी होगी। देखिए, इंजन ऑयल अपने आप में जो है ना, एक इंजन की लाइफ के लिए और गुणवत्ता के लिए बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। बिल्कुल सही। तो जो आपका सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इनिशियली कोई भी ब्रांड लॉन्च होता है तो उसको बेचने में, कस्टमर के मन में उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक बार जो है मेहनत तो होती है। पर हमारे को इस पूरे आप कहे एपिसोड में तकलीफ़ इसलिए थोड़ी कम हुई कि वर्षों से हम टाटा मोटर्स का काम कर रहे हैं। वर्षों से टाटा मोटर्स का हम ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स बेच रहे हैं जी। और राजस्थान में पंजाब मोटर का पर्याय ये है कि टाटा मोटर्स का ऑथेंटिक और जेन्युइन पार्ट्स जो है वो यहाँ मिलेगा। जी। तो इसलिए जब टाटा मोटर्स का ब्रांड नेम साथ अटैच हो गया तो ना तो हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कस्टमर को ये समझाने में आई कि गुणवत्ता के बारे में कि ये कमज़ोर है या क्या मजबूत है, क्योंकि आज की तारीख में जो भी टाटा की गाड़ी का ओनर है उसको ये चीज़ पता है कि अगर ये चीज़, ये प्रोडक्ट टाटा का है तो वो 19 नहीं हो सकता। सही बात वो है। चीज़ जो है वो 21 ही रहेगी। मैं आपको बताऊँ, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले जब मैं इस लाइन में आया तो टाटा मोटर्स ने एक कैंपेन निकाला जिसका मैं भी हिस्सेदार था। उन्होंने बोला, शेर को बकरी ना बनाइए, टाटा गाड़ी में टाटा का ओरिजिनल कलपुर्जा लगाइए। वो जो कैंपेन था वो लोगों के, जो फ्लीट ओनर्स हैं, उनके दिमाग में और दिल में बस गया। और उसके बाद कस्टमर्स को टाटा मोटर्स की क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं था। सिर्फ ये रहता था कि हमें कहाँ से लेना है जो ओरिजिनल मिले। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए टाटा मोटर्स का ऑयल जब आया तो हमें कस्टमर को कन्वर्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। इनिशियली सिर्फ समझाना पड़ा कि टाटा का प्रोडक्ट है तो इसलिए गुणवत्ता तो कोई कमी वो छोड़ेंगे नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं। और टाटा के खुद के इंजन के लिए टाटा ने अपनी रिसर्च के साथ बनाया है, तो चीज़ तो 21 ही बनाई होगी, 19 नहीं बनाई होगी। मैं समझ गया सर। एक सवाल ऐसा है जो कि मुझे आपका ये पूरा का पूरा सेटअप देख के लगा कि इन्वेंट्री बहुत बड़ी रखनी पड़ती है। मतलब आप देखिए कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारा अलग अलग काम। तो जब आप टाटा जेन्युइन ऑयल काम में लेने लगे तो इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आई आपको? मैं आपको सही बताऊं,
तो मेरे लिए तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हम उस वक्त 20 अलग अलग तरह के ऑयल के ब्रांड रखते थे। तो एक तो 20 से हम, आप ये मानिए कि 20 से 6 पर आ गए, 14 ब्रांड हमारे कम हो गए, तो मेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ईजी हुई, ज़्यादा ईजी हो गई। दूसरा क्या था, हर कंपनी ने एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका बना रखा था कि अगर CI4 ब्रांड है तो CI4 में 5 तरह के प्रोडक्ट, हाँ। CH4 है तो 5 तरह के प्रोडक्ट। और टाटा जो लेकर आई, टाटा ने कहा CI4 है तो मेरे को 19 नहीं बेचना, हाँ। CI4 प्लस जो बेस्ट होता है वो रखना है, जी। CH4 है तो CH4 में बेस्ट रखना है। तो सही मायने में एज अ रिटेलर मेरे लिए तो ये मानिए कि बहुत आसान हो गया ऑयल का इन्वेंट्री को मैनेज करना। मैं जो 20 प्रोडक्ट रखता था उसकी जगह 4, क्योंकि मजबूरी है, अन्य प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाने के लिए रखने पड़ते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस टाटा के प्रोडक्ट पे था, और मेरे लिए हर प्रोडक्ट की जो 5-5, 6-6 वैरायटी थी उसकी जगह मेरे लिए एक हो गई, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। सो दोस्तों, कितना इजी है कि अगर आप एक अच्छी चीज़ रखो तो उसके चक्कर में आपके एफर्ट भी कम हो जाते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा। सो प्रॉफिट से याद आया सर, आप मुझे एक बताइए, आपने प्रोडक्ट काम में लेना शुरू करा, कस्टमर के लिए इन्वेंट्री इजी हो गई, प्रॉफिट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे बाकी व्यूअर्स में कुछ रिटेलर भी होंगे कि प्रॉफिट में क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहूँ, मुनाफा जो है, प्रॉफिट का तो जो सेलर जो होता है ना, वो उसको ये लगता है कि भगवान और रास्ते जितना मांग लो कम है। लेकिन मुनाफा जो रीज़नेबल, मतलब जो वाजिब हमारे सेटअप को देखते हुए और हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और घर जो लेकर जाना उसको देखते हुए करें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में कैलकुलेशन करें तो प्रॉफिट 2 तरह से कैलकुलेट होता है। एक तो है जो आपने एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 6 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, हाँ। उसका कॉस्ट का आपको इंटरेस्ट लग रहा है, सही बात है। और एक आप उस प्रोडक्ट पे 6 में से जो एक बिक रहा है उसमें से मार्जिन ले रहे हो, फिर आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। सही बात आपने कोई 100 रुपये की ऑयल की बाल्टी ली और 110 में बेच दी तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है। आपने उस 100 की ऑयल की बाल्टी बेचने के लिए 6 ब्रांड रखे हुए हैं, आपका इन्वेस्टमेंट 600 रुपये है। सही बात है। तो सबसे पहले तो मेरा एडवांटेज ये हुआ कि वो 600 की जगह मुझे वो सिंगल ब्रांड रखना पड़ा, तो हाँ। मेरी वो इन्वेस्टमेंट कम हुई। सही बात है। दूसरा, उस इन्वेस्टमेंट पे कम होने की वजह से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं बाकी ऑयल पे जो भी परसेंट मुनाफा ले रहा था उससे अगर 1% कम भी टाटा में लेके चलता हूँ, तो बिकॉज मेरा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो घट गया, तो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इनिशियली बड़ा है, घटा नहीं है। एक और, क्योंकि कस्टमर की इन्होंने बात करी तो हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हुआ कि कस्टमर को जब से आपने ऑयल देना शुरू करा तो प्रॉफिट दूसरा वो भी काउंट होता है कि आपके पास कस्टमर बार बार आए। बिल्कुल सही। और जो आपके कहने पर ऑयल लेकर गया और उसे सही चीज़ मिली है तो वो तो देखो एक पक्का बन चुका है आपके। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि जो कस्टमर आपके पास आया वापस, उसने जो ऑयल आपने रिकमेंड करा उसे टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल, उससे उसको क्या फीडबैक उसने आपको दिया? आपको मैं इससे जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी आज जानकारी देता हूँ। क्या होता है, जनरली आपका जो ब्रांड सिलेक्शन होता है ऑयल का, वो 2 टाइम पे होता है जी। एक तो जब बंदा गाड़ी खरीदता है, गाड़ी खरीदने के बाद उसको गाड़ी के मैनुअल में मिलता है कि ये ब्रांड रिकमेंडेड है, आपको ये ऑयल डालना चाहिए, बिल्कुल। तो उसको ये पता होता है कि मुझे यही ब्रांड डालना है। और एक होता है जब वो इंजन का काम कराता है, जब गाड़ी का बाजार में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चल गई, सही बात है, उसके बाद जब इंजन का काम होता है तब कस्टमर जो ब्रांड डालता है ऑयल का, फिर अगली ही बार जब तक इंजन का काम होगा उसको वही ब्रांड रखना है। सही बात है। क्योंकि यूजुअली बीच में आप ब्रांड चेंज नहीं करते, ब्रांड। हर ऑयल की एक थिकनेस का फ़र्क होता है, विस्कोसिटी का फ़र्क होता है। तो हमारे को एडवांटेज क्या रहता है कि मेरा राजस्थान में इंजन पार्ट्स का सबसे बड़ा काउंटर है, तो मेरे पास जब भी फ्रेश इंजन का काम कराने जब कस्टमर आता है तो इंजन के सामान के साथ जब जो ऑयल हम उसको रिकमेंड करते हैं वो ऑयल जब तक उसका अगली बार इंजन नहीं खुलेगा तब तक वही ब्रांड रहता है। सही बात है। तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जैसे टाटा मोटर्स का ऑयल जेन्युइन मैंने उसको दिया, एक तो उसके मन में ये है कि पंजाब मोटर से मैं ले रहा हूँ तो मुझे जेन्युइन मिलेगा, हाँ। तो वो अगले 5 साल तक आपने जो ब्रांड उसको रिकमेंड किया है वो आपसे बंधा रहेगा, वो आपका रिपीट कस्टमर हो गया। वो जब भी ऑयल चेंज कराएगा, इमरजेंसी में रास्ते में टॉपअप के लिए चाहिए तो ड्राइवर ने कहीं भी ले लिया, वरना जब भी वो ऑयल चेंज कराएगा वो ऑयल और फिल्टर के लिए आपको फ़ोन भी करेगा। मेरे पास 200-300 किलोमीटर से भी फ़ोन आ जाते हैं कि मैंने कल ऑयल चेंज कराना है, आप ये ट्रांसपोर्ट है, पेमेंट डलवा रहा हूँ, उसमें रखवा दीजिए, सुबह मेरा ऑयल चेंज होगा। तो हम मेरे को रिपीट कस्टमर मिले उससे। सही बात। ये बहुत बड़ा एडवांटेज। और एक सर टॉपअप से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि जो पैकेजिंग है वो
क्या टॉपअप करने वाले लोग या थोड़ा ऑयल डालने वाले लोगों के लिए फ्रेंडली है? देखिए क्या है कि पैकेजिंग में विविध इंजन के हिसाब से विविध पैकेजिंग होती है। जी। जैसे कमर्शियल सेगमेंट में 15 लीटर का ऑयल पैन है, ऑयल चैम्बर है जो, हाँ। तो उसके लिए 15 लीटर की ऑयल चेंज पे पैकिंग होगी। जी। 17 लीटर 18 लीटर का चैम्बर है, उसके लिए वो होगी। फिर उसके बाद 21 लीटर वाला है, उसके लिए वो होगी। उसके अलावा टाइम टू टाइम ड्राइवर जो अच्छा सजग ड्राइवर है वो ऑयल गेज से ऑयल चेक करता रहता है। उसको लगता है कि थोड़ा सा चलने के बाद हल्का ऑयल कम हो रहा है, क्योंकि गाड़ी चलती है, गर्म होती है, कुछ ऑयल उसमें मात्रा कम होती है, गाढ़ा होता जाता है, जी। तो उसके लिए वो टॉपअप करता है। तो राइट फ्रॉम 1 लीटर अच्छा टू 20 लीटर्स, फिर उसके बाद बैरल 210 लीटर्स। मैंने देखा बैरल रख फ्लीट ओनर्स मेरे के लिए पास हाँ। मैं कभी मेरी लाइफ में, आप मानोगे नहीं, शॉप पे रिटेल में बैरल नहीं रखता था लूज कस्टमर के लिए। जी। पर क्योंकि वो रिपीट कस्टमर मेरे पास आता है, वो टॉपअप के लिए भी मेरे पास आता है, तो 1 लीटर पैक तो मैं उसको, जैसे ये 1 लीटर पैक है, ये अगर उसको रास्ते के लिए चाहिए तो लेता है। हाँ। अगर गाड़ी उसकी यहाँ आई है तो मैंने उसके लिए बैरल रखना शुरू कर दिया, टाटा मोटर्स का वाह। बड़ा वाला उसको खोला हुआ है कि किसी को लूज 2 लीटर 3 लीटर यहाँ चेंज टॉपअप के लिए चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो पैकिंग की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं है, टाटा मोटर्स का पूरी रेंज है पैकिंग की। जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ऑयल वेस्ट नहीं होता आपके पास में। ऐसा नहीं है कि 500 ग्राम 2 लीटर 5 लीटर बड़े बड़े डब्बों में आपने संभाल कर रख रखा आपकी है। जैसी जरूरत है वैसा। आपको 1 लीटर पैक चाहिए, टाटा में 1 लीटर पैक है। आपको 3 लीटर लगता है कि रास्ते के लिए भाई लंबी जर्नी है, 2 5 10 हज़ार किलोमीटर तक मैंने आगे पीछे होना है, तो कस्टमर मेरे से 3 लीटर पैक भी लेकर जाता है। 3 लीटर पैक भी रखता है, जो 1000 1500 2000 किलोमीटर पे 1 लीटर की जरूरत पड़ती है वो डालता है। समझ गया सर। सर एक सवाल ऐसा है जो कि मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है और हमारे जितने भी जो यूज़ कर रहे हैं इंजन ऑयल, उन लोगों के मन में भी उत्पन्न हो रहा है कि जब आप पैकेजिंग देखते हैं तो पैकेजिंग पर लिखा हुआ आता है इंडियन ऑयल, और इंडियन ऑयल भी बेच रहा है। तो जो कस्टमर आपके पास आता है कि भैया इंडियन ऑयल बेच रहा है, मैं चाहूँ तो मैं पेट्रोल पंप पर जब तेल भरा रहा हूँ तो भी डलवा लूँ, तो फ़र्क तो है, पर फ़र्क क्या है वो बताइए आप। देखिए क्या होता है, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पायनियर है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ख़ास तौर पे टाटा का जो चंक है जी इंडिया में, वो ऐसे ही नहीं है। क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी, जो विश्वसनीयता कस्टमर की, ग्राहक की जो टाटा मोटर्स के प्रति है, वो ओवर द ईयर्स बनी है, और उसके पीछे पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो टाटा मोटर्स का क्या है कि जिस तरीके के वो इंजन डिज़ाइन करते हैं, उन इंजन्स के लिए स्पेशली क्या ब्लेंड, क्या ऑयल की किस एडिटिव्स की मिक्सिंग हो, क्योंकि बेस ऑयल तो सबका ही एक है। सही बात है। द क्वालिटी ऑफ द ऑयल डिपेंड्स ऑन द एडिटिव्स दैट यू ऐड टू देम। अब उसमें क्या है कि उस ऑयल में क्या ब्लेंडिंग हो और क्या उसमें एडिटिव्स डले, उसके लिए प्रॉपर एक R&D होती है, जिसमें टाटा मोटर्स की पूरी डेडिकेटेड एक टीम है जो हम खाली इस चीज़ पर ध्यान देती है कि हमारे कौन से सेट ऑफ इंजन्स हैं, उस इंजन्स के लिए क्या ऑप्टिमिस्ट, जो ऑप्टिमम, जो बेस्ट जो ऑयल है क्या होना चाहिए। उसकी R&D के बाद वो जो है उन्होंने इंडियन ऑयल को अपना पूरा स्पेसिफिकेशन दिया है कि ये भैया मेरा ये BS4 मानक का इंजन है, BS4 में मुझे ये स्टैंडर्ड चाहिए, BS6 मानक का है उसमें ये स्टैंडर्ड चाहिए। तो ये आप मान के चलिए कि ठीक है, ये टाटा मोटर्स इंडियन ऑयल से बनवा रही है, लेकिन आप टाटा मोटर्स को ये मान के चलिए कि टाटा मोटर्स का ही ऑयल है, क्योंकि वो अपने तरीके से बनवा रही है, अपनी शर्तों पे बनवा रही है, और अपनी जो गुणवत्ता की जो उनकी जो एक मानक है उन स्तर को देखते हुए बनवा रही है। समझा मैं आपकी बात। और बहुत सारी आज मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई जो कि हम सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो आप जो इंजन ऑयल पहले दिन काम में लेते हो, लास्ट तक वही काम में लेना चाहिए, प्लीज़ चेंज ना करें। दूसरा, जब आपको टाटा का इंजन ऑयल आसानी से मिल सकता है तो आप दूसरे ऑयल के ऊपर क्यों जाए। एंड थर्ड, इंजन के हिसाब से बहुत सारे लोगों को मालूम है, बाकी नहीं मालूम तो आज इस वीडियो के बारे में बाद में पता चल जाएगा कि जो आपका इंजन डिज़ाइंड है, हर पुर्जे के हिसाब से उसमें लुब्रिकेशन के लिए एक R&D है, जिसके थ्रू आपने एक ऑयल डिज़ाइन करा। आप जहाँ सरसों के तेल में खाना बनाते हो वहाँ कोकोनट ऑयल थोड़ी डाल सकते हो दोस्तों, वहाँ तो सरसों का तेल ही काम करेगा ना। तो बेसिकली आपका जो इंजन डिज़ाइंड है वो एक ऑयल के हिसाब से डिज़ाइंड है, वही हमको यूज़ करना चाहिए। और हमारे आज सवाल का जवाब आपने अच्छी तरीके से हमें समझा दिया कि इंडियन ऑयल तो बेसिकली एक मीडियम है। टाटा मोटर्स अपने हिसाब से अपना डिज़ाइन, प्रोटोटाइप ऑयल उसको बनवा रहा है जो कि हमको काम में लेना है। सो दोस्तों, इस सवाल के बाद
भी अगर कोई सवाल रह जाए, फॉर एग्जांपल हमारे मन में एकदम से एक सवाल आया कि रिटेलर भाइयों के लिए एक रिटेलर भाई जो कि बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है, वो भी तो कुछ बताएं। तो आप मुझे बताओ, हमारे एंड करेंगे हम वीडियो को, पर उससे पहले एक बात और जानना चाहते हैं, जो रिटेलर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं सबसे पहले मेरे रिटेलर भाइयों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे सारे रिटेलर बंधु टाटा का भी काम करते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, और टाटा के अलावा क्योंकि कई बार कस्टमर की डिमांड सस्ते या उसकी होती है तो दूसरा प्रोडक्ट भी मजबूरी में रखते हैं। मैं उनसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आपको टाटा का पार्ट्स आप बेचते हैं और दूसरे पार्ट्स बेचते हैं, वो बेचने के बाद सबसे बड़ा फ़र्क क्या है जो आपको महसूस होता है? तो इसका मेरे हिसाब से जवाब है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। सही बात। आज मैं कोई ऑथेंटिक चीज़ बेच रहा हूँ और एक मैं स्पूरियस नॉन जेन्युइन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं स्पूरियस नॉन जेन्युइन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बेचूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई नहीं होगा, मेरी आफ्टर सेल सर्विस में मेरी टेंशन बढ़ जाएगी, मेरी जो मैंने प्रोडक्ट बेचा है उसकी जो कंप्लेंट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, और मेरे लिए माल बेचने से ज़्यादा आफ्टर सेल्स मैनेज करना और मेरी सेल्स को रेगुलर रखना उसमें समस्या आएगी। और देखा जाए तो बिजनेस की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो बंदा आ रहा है वो टेंशन वाला नहीं होना चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ है। कि आज हमारे एज अ कस्टमर मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे रिटेल आउटलेट पे कस्टमर सीढ़ी चढ़ता है तो हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि हम पैसा किसी में प्रोडक्ट में कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, जब वो सीढ़ी उतरे तो जैसे मुस्कुराते हुए चढ़ा है ना, उसकी मुस्कान जो है बरकरार रहे, वो वही मुस्कुराते हुए सीढ़ी उतरे। सही बात। तो जो टाटा मोटर्स से जुड़ी विश्वसनीयता है ना, वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जब हम कस्टमर को कहते हैं ना कि यार ये टाटा का प्रोडक्ट है, तो वो कहता है ठीक है यार, वो वहाँ डिस्कशन फिर सिर्फ प्राइस पे होती है, क्वालिटी पे नहीं आती। वो चैप्टर एंड हो चुका होता है क्योंकि कस्टमर को पता है अगर ये टाटा का प्रोडक्ट है तो ये 19 नहीं होगा। सही बात। तो मैं अपने सारे रिटेलर्स को भी यही राय देना चाहूँगा कि आप 6 तरह के प्रोडक्ट रखेंगे, 6 क्वालिटी रखेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट 6 प्रोडक्ट्स पे रहेगा। हो सकता है आपको उस प्रोडक्ट पे किसी एक आइटम को बेचकर आपका मार्जिन ज़्यादा मिलता हो, लेकिन आप ये कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे कि उस मार्जिन के लिए आप 6 आइटम में इन्वेस्ट कर रहे हैं? उसके बजाय आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट रखना है जिसको आप बेचेंगे, आपकी रेंज मेंटेन रहेगी, आपकी इन्वेंट्री पर परफेक्ट रहेगी, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहेगा, वो आपसे मुस्कुराता हुआ आपकी सीढ़ी चढ़ेगा, मुस्कुराता हुआ उतरेगा और सदा आपका बना रहेगा। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है, जेन्युइन प्रोडक्ट बेचें। टाटा का जो प्रोडक्ट आप बेच ही रहे हैं वही स्थिति टाटा के ऑयल की है। मुझे बरसों हो गए, 4 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कभी तकलीफ नहीं आई। मेरे किसी कस्टमर ने नहीं कहा कि टाटा का मैंने ऑयल डाला, गाड़ी ऑयल खाने लग गई या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप सब इसका लाभ उठाइए और आप भी बेचिए। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा। आज बहुत सारे सवालों के हमने जवाब ढूंढे। फिर भी अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप नीचे की तरफ कमेंट कर दीजिएगा। सेम टाइम हम मतलब सर से जान के, और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अभी तक अगर आप काम में नहीं ले रहे, टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल काम में लेकर देखें। नीचे की तरफ हमें कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या वाइब्रेशन में कमी हुई, क्या माइलेज में बढ़ोतरी हुई, और ऑल ओवर कॉस्ट जो अभी आप पे कर रहे थे क्या उससे आपने थोड़े पैसे बचाए, क्योंकि पैसा बचाएंगे वही तो एक्चुअल मुनाफा आप लोग कमा रहे हैं। सो अब व्लॉग को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से हमारे कंटेंट एंजॉय करते जाइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो अब ब्लॉग को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछते जाइएगा ताकि हम सर से बार बार मिलते रहें। तब तक बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।